पावर प्ले में हमने बनाए 45 रन्स और सिर्फ 5 सिंगल्स लिए हमने फर्स्ट 10 ओवर्स में, और रिजवान ने बनाए 4 ऑफ फर्स्ट 23 डिलीवरी से। ये थोड़े मैच के स्टैट्स भी आपसे शेयर करते हैं जी। राशिद भाई, सो क्या हुआ, ये पिच ट्रिकी थी, मेंटल ब्लॉक था या क्या था? देखिए, पिच पे जो शुरू की मसले मसाइल होते हैं अर्ली मॉर्निंग जब मैच होता है, थोड़ा बहुत वेस्ट इंडीज में बॉल ग्रिप करती है, स्पिनर का हो या पेसर का हो। लेकिन जब आप इस स्टेज पे खेल रहे होते हो तो ये मामूली चीज होती है, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। साइम अय्यूब ओनली मतलब कि बाउंड्रीज के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, वो भी एक ही रीजन में गली और पॉइंट की तरफ, या तो उनको शॉर्ट ऑफ लेंथ मिले तो वो पिकअप शॉट खेले। तो ये ज्यादा अरसे नहीं चलेगा। आपको प्रिडिक्टेड जो शॉट्स है ना, उनको अच्छे बॉलर या अच्छे जो कोचेज होते हैं वो उसको पिक कर लेते हैं। दो थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर आपको शॉर्ट ऑफ लेंथ या आगे बॉल करके आपको आउट किया जा रहा है, समझ में आ गया कि एक ही रीजन में वो खेल रहा है। सेम अब्दुल्ला शफीक है। अब बड़ी इनिंग चाहिए ओपनर से, क्योंकि आपकी जो दोनों सीनियर प्लेयर है, बाबर आजम आते ही आउट हो, ठीक है। लेकिन जो जहाँ पे रन रेट हमारा जो मसले मसाइल शुरू हुए वहाँ रिजवान के आने के बाद शुरू, वहाँ बहुत ज्यादा डॉट बॉल गली। 18 बॉल के बाद उन्होंने अपना पहला रन दिया है, यानी कि 19 बॉल पे उनका 1 रन था। उसके बाकी 38 बॉल के ऊपर उन्होंने 16 रन बनाए। किसी भी क्रिकेट में, चाहे टेस्ट क्रिकेट में भी अब ऐसा नहीं खेला जाता। वहां से जब ब्लॉकेज हो, बीच में आपकी बारिश आ जाए और आने वाला बैट्समैन इसको कैसे तेज करेगा, वो अंदर आता है, फिर 2 विकेटें गिर जाती है। कल के बैटिंग में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जो उम्मीद मैच देख के लगाई थी वो हुसैन तलत से ही लगाई। बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा था, क्योंकि उसको बिल्ड करना आता है, तो नंबर भी उसको अच्छा मिला। कॉट बैंड हो गया, थोड़े आगे की बॉल को पीछे जाके कट मारे, बहुत अच्छा कैच किया शेहोब ने। लेकिन वो एक ऐसा प्लेयर था जिससे हमें डैमेज हुआ है, नो डाउट। हसन नवाज जो बैटिंग कर रहे हैं, वो आंधी हो तूफान हो, उनका एक स्टाइल है खेलने का, उनकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे, वरना 150 भी हम नहीं करते। बैटिंग में 4 ऊपर के रन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम तो आएगी। बॉलिंग की बात हम बाद में करते हैं। जी जी बिल्कुल। एंड सिकू, आई मीन यू नो, पावर प्ले में प्रेशर रिलीज करने का कोई प्लान नहीं था, या यू जस्ट वेटिंग फॉर बाउंड्रीज? सिंगल्स क्यों नहीं हो? क्या क्या कल, आई मीन माय क्वेश्चन इज कि क्या सिंगल्स का कल्चर एकदम से खत्म हो गया है? वेयर आर दे? मेरी जी सरप्राइज मैं सर देखें, कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई है कल। तो वो पॉजिटिव्स की भी बात करेंगे। पॉजिटिव्स ये हुई है कि जी आपने 3 चेंजेस कर दी। कल हमने यहाँ पे बैठ के रिक्वेस्ट की थी नकवी साहब से, क्रिकेट बोर्ड से, तो सब हंस रहे थे कि जी आप मैनेजमेंट का क्यों नहीं कह रहे। मैं कहा नहीं, वो लोग सुन लेते हैं तो मैनेजमेंट सुनता नहीं। बट आई हैव वन प्रॉब्लम, आप 3 चेंजेस के आप कह रहे हैं पॉजिटिव है, बट सुफियान मुकीम वाज दैट पॉजिटिव चेंज। सबसे बड़ी बात जो खुशी की है वो इब्रार को खिलाया आपने। 9-6 मैचों के बाद उसको बेचारे को खिलाया और उसने अच्छी बॉलिंग की। उसकी इकॉनमी 3 की थी, 7 ओवर्स 23 रन, 1 मेडन, 1 विकेट। उसने बुरी बॉल नहीं, बहुत अच्छी बॉल की है उसने, रोक के रखा। तो ये तो उसकी बॉलिंग साइड है, मगर बैटिंग के अंदर वही जो सीनियर फेल हुए। देखें कल की पिच मैंने पहले ही कह दिया था कि मॉर्निंग की जो पिच होगी वो ख़तरनाक होगा। और मैं कहीं आर्टिकल पढ़ के आया था कि वहाँ पे जो मॉर्निंग होता है सेक्शन, वो बड़ा ख़तरनाक हो। ख़तरनाक से मुराद है कि ट्रिकी होता है फॉर द बैट्समैन। तो वो हुआ, हमने ओवर्स खेले, बॉलिंग खेली, मगर फिर इसको कंटिन्यू करना है। एक सीनियर खिलाड़ी का काम ये होता है, अगर उसने कुछ ज़्यादा गेंदें खेली तो कैरी ऑन करे, वो आखिरी तक जाए, ताकि वो आखिरी के जो प्लेयर होते हैं मार धाड़ वाले, उनको थोड़ा फ़ायदा है। मगर जो ड्रॉबैक्स हुए उसके अंदर जो ब्रेक्स आई हैं, ब्रेक्स कई दफ़ा अच्छी नहीं होती। प्लेयर सेटल होता है तो ब्रेक आ जाता है, फिर वो अंदर जाता है, फिर ब्रेक आ जाता है। तो वो चीज़ें भी पाकिस्तान के लिए जो है वो इतनी मज़ेदार नहीं थी। अदरवाइज़ पाकिस्तान की जो 2-3 चीज़ें हैं वो अच्छी हुई हैं, जो चेंजेस उन्होंने की। वेल डन सर, कोच साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने हमारी बात मान के कुछ चेंजेस किए। हार जीत तो होगी, खेल का हिस्सा है। हम तो ये चाहते हैं हर लड़का खेले। मगर वो जो अभी हुसैन तलत की बात कर रहे हैं ना, कल मैंने बैठ के उसको देखा, बड़ी अच्छी बैटिंग की। वो बिल्कुल राशिद का ऑब्जर्वेशन सही है। और बेसिक वजह क्या है, वो 73 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैं बार बार कहता हूँ, लोग पता नहीं हंसते होंगे जी T20 खेलने से 4 डे का क्या काम, मगर 4 डे क्रिकेट आपको क्रिकेट खेलना सिखाता है, नहीं खेलना सिखाता है। कल उसके शॉट्स बड़े ज़बरदस्त थे, बड़ा कॉन्फिडेंस और बड़े खूबसूरत शॉट्स खेले उसने। वेरी वेल डन जी। सही है। सो यू नो, आई स्टिल फील, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि सुफियान मुकीम को अभी सेट होने के लिए, यू नो, उनको मैचेस खेलने चाहिए। आई जस्ट फील उनको नहीं ड्रॉप करना चाहिए। बट ओके, यू नो, एंड अहमद से बात करते हैं। अहमद, जब
आई मीन आपसे भी पूछूंगी अबाउट द पिच एंड जब आपके पास बाबर हैं, यू हैव रिजवान, यू हैव अब्दुल्ला शफीक जो एंकर्स हैं अपेरेंटली, तो रन रोटेशन क्यों नहीं हुई? आई मीन रेन से पहले भी स्ट्राइक रेट का इशू था, अब क्या वेट बॉल का बहाना है या फिर दिस इज एक्चुअली अ टैक्टिकल फ्लॉ? दुनिया में अगर आप देखेंगे तो दुनिया के सीनियर प्लेयर्स जो होते हैं वो वो इसलिए होते हैं कि वो गेम को सही रीड कर सकें और वो जो यंगस्टर्स हैं उनके आगे ढाल बन सके। यहाँ उल्टा है, यहाँ हमारे सीनियर प्लेयर पिछले 4 साल से अपनी फॉर्म बहाल करने के चक्करों में ही लगे हुए और उनकी फॉर्म भी बहाल नहीं हो रही और पाकिस्तान को भी नुकसान पे नुकसान हो रहा है। कल सुबह वाला मैच था वेस्ट इंडीज, राशिद भाई को पता है कि वो ऐसी जगह है कि इंसान खो जाता है, अक्सर जो है थोड़ा सा डी ट्रैक हो जाता है, बड़ा मुश्किल होता है वहाँ के पानी से बचना, तो वहाँ पे फोकस करना पड़ता है। तो सुबह 9:30 बजे मुझे लगा कि शायद अभी नींद खुली नहीं थी और मैच स्टार्ट हो गया और देखें कि जो मुश्किल एक टाइम था वो तो आपके ओपनर्स बीट होके अच्छा खेल के बचा गए। अब जब कैश करने वाला टाइम था, पहले आपके ओपनर्स दोनों आउट हुए, कोई एक्सक्यूज वाली बात नहीं है, गलत आउट हुए, दोनों को परफॉर्मेंस करनी चाहिए। फिर 1 डाउन प्लेयर आपके बाबर आजम आए, पिछले मैच में वो 70-75 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। यू एक्सपेक्ट कि हाँ यार बड़े अरसे बाद वो मैच खेल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है आके सेट होने में, कुछ बॉल वो खेले, कॉन्फिडेंस आएगा आने वाले मैचेस में वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। शुरू के अंदर ही सीधा बॉल मिस कर गए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, 0 पे इंसान आउट होता है, लेकिन जिस तरह वो आउट हो रहे हैं हर गुजरते हुए मैच के अंदर, आप देखिए कि वो नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। जब भी उन्हें बॉलर हल्का सा विकेटों के अंदर तेज आगे करता है वो स्ट्रगल करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है वो स्ट्रगल करते हैं, और स्पिनर आता है वो स्ट्रगल करते हैं। कल फिर वो बिल्कुल सीधा बॉल मिस करके चल पड़े, बिल्कुल गिर गए और चल पड़े। फिर मेन बात आई आपकी रिजवान की, कप्तान है यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, अरसे दराज से क्रिकेट खेल रहे हैं, इंसान आउट हो जाए खैर है, लेकिन जिस तरह ये खेल रहे हैं दिस इज नॉट द वे। आप पहले 19 बॉलों पे 1 स्कोर कर रहे हैं, उसके बाद आप 38 बॉलों पे 14-15 स्कोर करके जा रहे हैं, 40 के स्ट्राइक रेट से खेल के जा रहे हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि इस चैनल पे या बाकियों पे भी बहुत तनकीद हुई हम पे 6 साल पहले, जब हम 70-75 के स्ट्राइक रेट से कहीं खेल रहे थे तो वो कहते थे स्टोन एज क्रिकेट खेल रहे हैं, सारे ये बोलते थे स्टोन एज क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जब उस टाइम क्रिकेट आगे चली गई थी तो 6 साल के बाद तो और आगे चली गई है, और यहाँ पे आप हर मैच के अंदर 60-70 के स्ट्राइक रेट से और 40 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, और फिर आके आप पोस्ट मैच सेरेमनी में कहते हैं कि वो चेज ने मोमेंटम दे दिया और रुदरफोर्ड ने ले लिया, हमने दे दिया मोमेंटम, उन्होंने ले लिया। या कभी आप कहते हैं या विन है या लर्न, और भाई कब ये बोलेंगे कि हाँ जी मैं गंदा खेला, हाँ जी मैंने गलत प्लेइंग 11 सिलेक्ट की, हाँ जी हमारी टीम ठीक नहीं बनी हुई है, हाँ जी कोई एक्सक्यूज नहीं है, मैं 38 बॉल खेला, मुझे 38 बॉलों पे अगर 38 नहीं तो कम से कम 30 तो करना चाहिए था। मैं प्रेशर डलवा रहा हूँ बाकी आने वाले प्लेयर्स के ऊपर भी, मुझे बीइंग अ सीनियर प्लेयर जो है हाथ खड़ा करना है, एज अ कैप्टन हाथ खड़ा करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। टफ कंडीशंस के ऊपर भी मुझे परफॉर्मेंस करनी है, क्योंकि मेरे ऊपर करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। नहीं सुनने को मिलेगा ये चीजें, जब तक आपको नहीं सुनने में मिलेगी तो सुन लेना फातिमा, फिर ठीक है।